बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि यदि अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और साथ में नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। मैं अभी रेगुलरली आपके लिए टर्म वन के जो चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के डिस्कशन के वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, जो आपकी टर्म वन प्रिपरेशन के लिए ऐसा मेरा मानना है कि ज़रूर यूज़फुल होगा। ठीक है ना? तो ओके, आज हम फिर चैप्टर वन रियल नंबर्स के कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन, द डेसिमल फॉर्म ऑफ, अब ये नंबर दिया हुआ है आपके पास 129 अपॉन 5 एंड 7 5। अब ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि केवल 2m या 5n या फिर 2m इंटू 5n, एग्जैक्टली यदि ये तीन फॉर्म होते हैं तो किसके लिए? Q के लिए, है ना। जनरली हम लोग P/Q, P एंड Q दोनों को प्राइम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? को प्राइम मतलब ये रिलेटिव होता है, इनमें जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो उस फॉर्म में होने के बाद आपको देखना है। तो ये को प्राइम है। तो देखिए, इसमें ये एग्जैक्टली ये नहीं है, यहाँ पे 7⁵ भी है। तो इसके कारण जो है ये डेसिमल जो है एक्सप्रेशन आपका कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। देखिए, 8 एंड 9 को हम देखते हैं तो ये दोनों को प्राइम है, और 8 25 को भी देखेंगे तो ये भी को प्राइम है, और 9 25 को भी देखेंगे तो ये को प्राइम है। ओके, इसका मतलब तीनों में 8, 9 एंड 25 तीनों में कॉमन फैक्टर आपके पास 1 ही है। तो जब तीनों को प्राइम हो गए आपस में, तो इस कंडीशन में मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा और एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। तो देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो है आपका फर्स्ट वाला ब्रैकेट इरेशनल है और इरेशनल है। इरेशनल और नॉन जीरो रेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल होता है। सेम कंडीशन ये भी इरेशनल होगा। ये देखिए, दोनों इरेशनल हैं, और इरेशनल इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन समटाइम रेशनल एंड समटाइम इरेशनल। यहाँ पे a-b और a+b वाला फॉर्म है, तो ये √2 स्क्वायर हो गया और -√3 स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आपके पास 2 - 3 आ गया और रिजल्ट आपका -1 है, जो कि रैशनल नंबर है। ठीक है ना? तो इज़ नॉट इरेशनल। और ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है 27√7, तो ये भी इरेशनल है। इसका मतलब आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ? सी होगा। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज। अब रैशनल के बारे में यहाँ पे नॉन जीरो या विथ जीरो ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है। तो इस कंडीशन में अब ये ऑप्शन आपको देखना है। तो जब ये नॉन जीरो होगा तो ये प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है, और यदि इसमें जीरो होगा तो ये प्रोडक्ट आपका रैशनल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रैशनल है, बी इरेशनल है, और सी में बोथ हाफ अबव, दोनों रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो ये ध्यान रखिए, रैशनल और इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल होता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में पूरे 4 पॉइंट मैंने डिटेल में डिस्कस किए हैं।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर इज। तो दो डिफरेंट इरेशनल नंबर है तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज। तो ये सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, अब इसमें डिफरेंट नहीं बोला है, तो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो सम की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट में जैसे हमने ले लिया 2√2 और -√2, यदि इसका सम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रैशनल और इरेशनल ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ b इज इक्वल टू 3 then any integer can be expressed as a is, है ना, a की वैल्यू क्या होगी, वेयर b इज अ डिवाइज़र। b क्या है यहाँ पे, डिवाइज़र है। तो देखिए b जब डिवाइज़र है तो किसी भी इंटीजर को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0, 1, 2, है कि नहीं, 3 से डिवाइड करने पे। तो मतलब ये किस फॉर्म में हो सकता है, ए या तो 3q हो सकता है, या 3q + 1 रिमाइंडर, या 3q + 2 रिमाइंडर। आया ना समझ में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 3, इसको इंस्पेक्शन मेथड से आप कर सकते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 1 × 2 × 3 ले लिया आपने, या 2 × 3 × 4 ले लिया, या फिर 3 × 4 × 5 ले लिया, या 4 × 5 × 6 ले लिया आपने। इस तरह से आप बढ़ते जाइए। तो क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 मतलब 6 मिल रहा है आपको, यहाँ पे भी 2, 3 है तो इसमें भी 6 मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल जाएगा आपको 4 से फैक्टर, तो इसमें भी 6 मिलेगा आपको, यहाँ ऑलरेडी 6 है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 × 6 × 7, तो इसमें 6 है आपके पास। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप तो 6 × 7 × 8 किया आपने, तो 6 इसमें भी ऑलरेडी है। 7 × 8 × 9, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 3 फैक्टर मिल जाएगा आपको, तो इसमें भी 6 आ रहा है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ए 0, 1, 2, 3, 4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये कौन से नंबर्स का सेट है, या कलेक्शन है होल नंबर्स का, क्योंकि इसमें 0 इंक्लूड है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x। अभी ध्यान रखिए आप, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 4 और 8 इसका एलसीएम निकालना है, या हमने ले लिया 6 और 18, या फिर एक दूसरा पेयर ले लिया मैंने, और भी ले सकते हैं आप 5 और 35 लाइक दिस। मतलब इसमें मैंने जो पेयर लिए हैं उसमें देखिए 8 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4, 18 इज़ द मल्टीपल ऑफ 6, 35 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5। मतलब इस टाइप का यदि कॉम्बिनेशन है कि नहीं, कि x एंड y दो नंबर हैं, ठीक, वेयर y इज़ द मल्टीपल ऑफ x, मतलब ये आपका x हो गया और ये y हो गया, और y कैसा है, x का मल्टीपल है। तो इस कंडीशन में आपको डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जो मल्टीपल होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, y। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 and 542 living remainder 7, 11, 15 respectively is। ओके, तो 398, 436 and 542 इनको डिवाइड करते हैं उस नंबर से, तो रिमाइंडर आपके पास ये बचना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बोला है लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एचसीएफ क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो रिमाइंडर बोला है तो वो नंबर्स यहाँ से आप माइनस कर लीजिए। तो 398 - 7 करेंगे आप, तो यह आ जाएगा 391। उसके बाद आप 436 से
11 माइनस कर लीजिए तो ये आ गया आपके पास 5, 2 एंड 4। और उसके बाद 542 से आप 15 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 5 7, 3 माइनस 1 2 एंड 5। अब इन नंबर्स का हमको एचसीएफ निकालना है, तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 391 का प्राइम फैक्टर्स निकालें, है कि नहीं। तो ये नंबर जो है अब यहाँ पे देखिए 17 है हमारे पास तो और 11 है, तो 11 से डिविजिबल नहीं है ये। 34 तो इवन नंबर है, 45 में नहीं आएगा, तो 17 से ट्राई कर लेते हैं, है कि नहीं। तो 17 2 जा 34, कितना बच गया आपके पास 5, 17 3 जा, तो इसके फैक्टर कितने आ गए आपके पास 391 इज इक्वल टू 17 इंटू 23। ओके, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है आपका 436 नहीं 425। तो 425 को आप डिवाइड करें तो 5 से होगा, 5 8 जा 5 5 जा 5 1 जा एंड 5 7 जा, तो इसके फैक्टर आ गए आपके पास 425 इज इक्वल टू 17 इंटू सॉरी चलिए ठीक है 17 इंटू 5 इंटू 5। 17 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब पूरा सॉल्व ना करें तो यही आंसर हो सकता है। तो भी चलिए आगे नेक्स्ट नंबर जो है 527, इसको देख लें तो 17 से ही इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 17 3 जा 51, इन हैंड 1, 17 1 जा 17, तो 527 के फैक्टर्स आ गए आपके पास 17 इंटू 31। तो आप देख रहे हैं कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 17 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए 17 होना चाहिए। ओके, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन हो सकते हैं एलसीएम में भी पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 98 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है आपको, है कि नहीं। तो 2 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा, तो आपके पास क्या मिल गया 2 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 2 इंटू 7 स्क्वायर। तो इसमें 2 इंटू 7 स्क्वायर ये सी ऑप्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। तो देखिए कोई भी इंटीजर है यदि वो इवन है तो हम उसको 2n, अच्छा फॉर सम इंटीजर बोल रहा है p के फॉर्म में, सम इंटीजर जो भी होगा मान लीजिए कि m है, ओके। तो p के टर्म्स में वो या तो 2p प्लस 2p होगा या 2p प्लस 2 होगा, यानी इस तरह से चलेगा 2p प्लस 4 लाइक दिस। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपके पास जो है ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि ऑड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑड वाली कंडीशन अब फिलहाल यहाँ नहीं है, हो सकता है आगे क्वेश्चन हो, तो वो हो सकता है 2p प्लस 1 या 2p प्लस 3 या 2p प्लस 5, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर आपको इस तरह से मिलेगा। तो इसका तो मैंने आपको आंसर बता दिया कि 2p होगा। देखिए आगे वही क्वेश्चन ऑड इंटीजर्स के लिए, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा 2p प्लस 1। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसको भी इंस्पेक्शन मेथड से आप सिंपली इसका आंसर निकाल सकते हैं। m क्या है यहाँ पे वो देखना है हमको, ठीक है ना। तो m की वैल्यू जो है हम 1 2 3 4 पुट करके देखते हैं। m इज इक्वल टू हमने 1 ले लिया तो क्या आ जाएगा ये 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। m इज इक्वल टू आपने 2 ले लिया तो 4 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, ठीक। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। फिर m की वैल्यू हमने 3 ले लिया तो 3 लेने पे आपको क्या मिलेगा 3 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। उसके बाद m का वैल्यू हमने 4 लिया तो 4 स्क्वायर आपका कितना हो गया 4 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 आ रहा है। m का वैल्यू हम 5 ले लेते हैं
तो ये हो गया 5² माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 आ रहा है। उसके बाद m का वैल्यू हमने 6 ले लिया, तो 6² माइनस 1 इज इक्वल टू 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35 आ रहा है। m का वैल्यू हमने 7 लिया, तो ये आ गया 7² माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48 आ गया। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये डिविजिबल बाय 8, तो ये 8 है यहाँ पे, ये 24 और ये 48, ये नंबर आप 8 से डिविजिबल है, आप देख सकते हैं। और ये किन नंबर के लिए आ रहा है, 3, 5 और 7, और इसी तरह से आप चेक करेंगे तो आगे भी आएगा, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन ऑड इंटीजर, एम क्या होना चाहिए, एन ऑड इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये a का वैल्यू दिया हुआ है, ये b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। y बीइंग प्राइम नंबर, सॉरी यहीं तक है, ये x एंड y जो हैं आपके प्राइम नंबर्स हैं। द एलसीएम ऑफ a एंड b, बहुत सिंपल है। आपको जब इस तरह से दिया हो, a हमारे पास कितना है xy³ और b जो है x⁴ y²z, ठीक। तो जब एलसीएम निकालना हो तो ये ध्यान रखिए, ऐसे फैक्टर्स फॉर्म में हैं तो हाईएस्ट पावर को आप लिखते चलें, x⁴ y⁻3, क्योंकि y की पावर यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल, है ना, नॉन जीरो और इरेशनल नंबर, ये हमेशा क्या होता है, ऑलवेज इरेशनल, ठीक। अब ये सेम फिर वही क्वेश्चन आ गया, मैंने इसके पहले आपसे डिस्कस किया था, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 लिविंग रिमाइंडर 8 एंड 10, तो मतलब आप यहाँ से 8 माइनस कर दीजिए और यहाँ से आप 10 माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 52 और ये आ गया आपके पास 65। 52 के फैक्टर्स निकालेंगे आप, ठीक है ना, तो 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2, 13 जा 65 कर लें तो ये 5 से डिविजल है, तो 5 1 जा एंड 5 3 जा, तो आप देख रहे हैं कि 13 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर बोला है, लार्जेस्ट मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर 1 के लिए आपके साथ मैंने डिस्कस किया इस वीडियो में, इन्हें देखिए, और यदि आपके लेवल पे कोई ऐसा डाउट आपके माइंड में आता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। जैसा कि मेरे पिछले प्रीवियस वीडियो में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है, तो मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। प्राइम नंबर हम इंडिविजुअल एक नंबर के लिए डिस्कस करते हैं, ठीक। और ये ध्यान रखना है कि नंबर्स जिनके प्राइम फैक्टर्स, यदि आप यानी फैक्टर की बात करें तो ये जैसे 1 है 2 है तो 1 एंड 2 यानी 1 एंड नंबर इटसेल्फ, इसके लिए बात करें तो 1 एंड 3, इसके लिए बात करें तो 1 एंड 5, इसमें 1 एंड 7, यानी ऐसे नंबर्स जिनमें केवल 2 फैक्टर होंगे और वो 2 फैक्टर जो है 1 एंड नंबर इटसेल्फ, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर, ये ध्यान रखिए। और 1 जो है स्पेशल नंबर है, ये ठीक है ना। अब जैसे कुछ नंबर ऐसे मैंने लिखा यहाँ पे 4 6 8 9, तो इनमें आप देखेंगे कि एक से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 6 की बात करते हैं हम, है ना, 6 के फैक्टर की बात करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3। 8 की बात करते हैं तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 लेते हैं आप तो 1 इंटू 3 इंटू 3। तो इनमें क्या है, एक से ज़्यादा फैक्टर है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इनको, कंपोजिट नंबर।
ओके। अब उसके बाद जो है को प्राइम, तो को प्राइम जो है ये रिस्पेक्टिवली चेक होगा, या तो 2 नंबर का ग्रुप हो सकता है या 2 से ज़्यादा का भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया 4 एंड 9। अब देखिए 4 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 2, ओके। 9 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 3 3। अब इनमें यदि कॉमन फैक्टर आपको 1 ही मिले, केवल और केवल क्या हो, उनका कॉमन फैक्टर 1 हो, है ना, तो ऐसे जो भी ग्रुप होंगे, और भी देख सकते हैं आपने 5 और ले लिया 16, तो 5 के फैक्टर 1 एंड 5 हो गया। 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 2 2 एंड 2, ठीक। तो इसमें देखिए आप कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है, 2 है। तो इस टाइप का जो ग्रुप होगा नंबर्स का जिनमें केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर होगा, उनको हम बोलते हैं को प्राइम्स। आया ना समझ में। और ये रेशनल नंबर वाले में जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला जो क्यू का फॉर्म होता है उसमें को प्राइम होना ज़रूरी है पी एंड क्यू का, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके चिल्ड्रन, फिर से रिक्वेस्ट होगी आपसे कि यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे और साथ में नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करके रखेंगे, तभी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और मैं इसी प्रयास में हूँ कि आपका टर्म 1 एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, और इसी उम्मीद के साथ मैं अपने वीडियोस अपने चैनल में अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और तैयारी पूरी मन लगा के करिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर MCQ इज़ द वेरी डेंजरस, है कि नहीं। आपने अक्का बक्का करके या फिर जो भी मतलब ऐसा तुक्का लगाने की कोशिश किया ना, तो हो सकता है कि कभी वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए, लेकिन नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर देखें पहले, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद या उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो फिर आप एक्सरसाइज या जो भी आपके पास क्वेश्चन कलेक्शन होंगे उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।